हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो देखिए, सुबह चिड़ियों के लिए दाना डाल के आई थी तो आ गई ढेर सारी चिड़िया। और एक चिड़िया पन्नी में फूल रखे थे तो उनको भी बिखेर रही है अपनी चोंच से। तो ऐसे ही शैतानी करती रहती हैं चिड़िया हमारे यहाँ आके। और फिर सुबह पूजा पाठ करके चाय नाश्ता करके फिर मंगाया था बाजरा। तो बाजरा तो हमेशा मेरे घर में आता ही रहता है। तो आज मैं अपने लिए भी बाजरा पिसवाने जा रही हूँ, क्योंकि आ गई है सर्दी। तो सर्दी में बाजरे की रोटी भी बनाते हैं। तो थोड़ा सा बाजरा मैंने साफ़ कर लिया और इसको मैं पिसवा लूँगी। और इधर फिर बाजरा साफ़ करने के बाद आ गई किचन में। तो यहाँ पे आलू गोभी मटर टमाटर की बना रही हूँ सब्जी, और दाल और रोटी। और आज चावल नहीं बनाया क्योंकि एकादशी है, तो चावल आज नहीं बनाया है, दाल रोटी सब्जी ही बनाई है। तो आज भी आ गई हैं सब्जियां ढेर सारी। देखिए, टमाटर 3 जगह लेके आई हूँ। चेरी टमाटर भी है, थोड़ा टाइट टमाटर भी है, और ये लाल टमाटर भी है, ये गोभी। और 11 बज रहे हैं रात के। अब मुझे सब्जी लगानी है। ये सब्जियाँ आ गई हैं और जल्दी अब रखते जा रही हूँ, नहीं तो सुबह तक काम बहुत हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं फटाफट सारी सब्जियाँ। बढ़िया फ्रेश मूली। और ये चुकंदर, सर्दियों में जितनी सब्जी आ जाए उतनी कम पड़ती है। और आलू भी 2 तरह का, ये छोटा और ये बड़ा आलू। संतरे भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो संतरे भी लेके आई हूँ। और ये ले आई हूँ गर्मा गर्म मूंगफली। तो सब्जी लगाने के बाद थोड़ी सी मूंगफली खाएंगे। और देखिए ये बाजरे का आटा, ये आटा भी पिसवा लिया है बाजरे का। तो बाजरे की रोटियां भी खाई जाएंगी। तो पूजा पाठ करके चली गई थी सब्जी लेने। आधा खाना बना के गई थी, आकर के खाना खिलाया। और अब सब्जियां पड़ी हैं और रात के 11 बज रहे हैं, आप देख लो घड़ी में। और अब सब्जी लगाऊंगी, फिर थोड़ी सी मूंगफली खाऊंगी और फिर आराम से सोऊंगी। और आप सबसे मिलूंगी सुबह। तो और ये दलिया भी आया, बढ़िया फ्रेश दलिया चक्की से बना के लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो दलिया भी लेके आई। और मैं थक भी बहुत गई हूँ। देखिए आवाज़ सही लग रहा है। अब बस आराम करूँगी, मूंगफली मगर पहले खाऊंगी। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, राधे राधे। और अब आप सबसे मिल रही हूँ सुबह। तो सुबह की पूजा पाठ। और देखिए मैंने बाजरे का चीला बना के भगवान जी को भोग लगा दिया है। और फिर सबके लिए चाय बनाई और साथ में बनाया शाही ब्रेड। तो ब्रेड रखी थी तो बेटा बोला कि मम्मी बहुत दिन से शाही ब्रेड नहीं बनाई है आपने। तो मैंने फटाफट शाही ब्रेड बनाई। और फिर नाश्ता पानी करने के बाद आ गई ऊपर। तो आज संडे था तो आराम से ही खाना बनाना था। तो हस्बैंड भी बोले और मेरा भी मन हुआ कि चलो चूल्हा जला लेते हैं।
तो चूल्हे में ही बनाते हैं आज सकपैता। तो बथुए का सकपैता बनाने के लिए ऊपर आ गई। तो देखिए यहाँ पे मैंने उड़द की दाल 1 कप ली है और आधी कप मूंग की दाल ली है। तो दोनों दालों को पानी में मैंने डाल के कुकर में चढ़ा दिया है और नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो बथुए को अच्छे से धो लिया, पहले तो साफ़ किया, फिर साफ़ करने के बाद अच्छे से धो लिया। अब इसको एक डलिया में डाल के पानी इसका निकाल दिया और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि पानी थोड़ा सा निकल जाए। तो कभी कभी मन हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादातर मन होता है कि चलो चूल्हे पे खाना बना लिया जाए। और फिर मैंने सिलबट्टा भी ऊपरी रखा है। तो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची अच्छे से पीस ली है और पीसने के बाद उसी दाल में मैंने मिला दिया है। और फिर मैंने बथुए को ऊपरी प्लेट में ही काट लिया। अब चॉपर कौन लेके आए नीचे से ऊपर, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है बार बार नीचे ऊपर। तो मैंने प्लेट में ही, और बथुआ बहुत ही सॉफ्ट होता है तो बहुत ही इजीली कट जाता है। तो देखिए बथुआ कितना अच्छा सा कट गया था और काटने के बाद मैंने दाल में ही मिला दिया है। और देखिए चूल्हा भी बड़ा अच्छा जल रहा है, मैंने अपने हाथों से ही इसको बनाया था। तो पहले मैंने चूल्हा बनाया था जब मेरा मकान बन रहा था, लेकिन वो जब बारिश वगैरह हुई तो फिर वो ख़राब हो गया। तो इस बार मैंने एक पेंट का डब्बा था उससे मैंने बनाया ये। तो ये बहुत ही अच्छा बना है और बढ़िया काम कर रहा है, और उठा के आराम से रख भी सकते हैं सेफ जगह पे। और फिर मैंने देखिए दाल में हींग डाल दी। और देखिए कल मूली लेके आई थी, तो मैंने फ्रिज में पत्ते तोड़ के नहीं रखे, तो मूली बाहर ही मैंने रख दी थी। तो थोड़े से पत्ते एला से गए हैं, लेकिन पानी में मैं डाल दूँगी तो फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने छत पे ही मूली बढ़िया अच्छे से धो ली और पत्तों को भी धो लिया और सॉफ्ट पत्ते भी निकाल लिए मैंने। तो मूली की भाजी भी बनाऊँगी। और इधर लगभग दाल अपनी पक गई है, तो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ बाजरे का ऐलन। तो बाजरा घोल के, बाजरे का आटा घोल के दाल में मैंने मिला दिया है। और इसको जब तक ये खौले नहीं तब तक इसको चलाना है, नहीं तो बाजरे के आटे की गुठली सी पड़ जाएंगी। तो साग को क्या चलाना ज़रूरी रहता है, और जितना आप इसको घोटेंगे उतना ही स्वाद बढ़िया आएगा। तो मथानी तो नीचे ही रखी है और मैं ऊपर छोटा चमचा लेके आई थी, तो मैं उसी से ही घोट रही हूँ साग को। फूट गया अच्छा सा, दाल बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। और ये देखिए खौलने लगा। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो बाजरे का आटा है वो भी पक जाए। और इधर जो मूली के पत्ते साफ करके छांट के निकाल के रखे थे, तो उनको भी मैं काट रही हूँ। और आग देखिए कितनी तेज़ चल रही है, तो मुझे कुकर का हैंडल पीछे घुमाना पड़ा और साग फिर से चला रही हूँ। तो साग को जितना घोटो, जितना अच्छे से घोट लेते हैं तो साग बढ़िया बनता है। और बथुए का साग मुझे पालक से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग भी बना के ज़रूर देखिएगा। तो उड़द की दाल भी बिल्कुल घुट चुकी है, तो एक बार इसको और अच्छे से घोट देते हैं और अपना साग सकपैता जो है बन गया। हमारे यहाँ सकपैता बोलते हैं दोस्तों। तो अब मूली की भाजी छौंक देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी नई आलू ली है। तो कल बाज़ार से मैं 2 तरह का आलू लेके आई थी, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटी आलू को क्योंकि सब्ज़ी में यूज करते हैं तो खाने में बड़ा ही टेस्ट आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो कुछ आलू भी डाल दिए है और साथ में कुछ मूली भी डाल दी है और बाकी मूली के पत्ते डाल दिए हैं। तो बढ़िया सी मूली की भाजी बन जाएगी। अब देखिए मैंने सारी सब्ज़ी भी छौंक दी है और अब बढ़िया आग भी अच्छी जल रही है और बहुत ही अच्छी टेस्टी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है और बढ़िया सब्ज़ी पक जाएगी। और चूल्हे के बने खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो कभी कभी छुट्टी वाले दिन बना देती हूँ, ज़्यादातर सर्दियों में ही बन पाता है। और साग बना लिया तभी जो है हस्बैंड जी बोले कि टमाटर की चटनी भी बना लो। तो टमाटर भी नीचे से ले आए हैं और ऊपर मैंने गमलों में लहसुन लगा रखा है और धनिया भी लगा रखी है। तो लहसुन और धनिया भी ऊपर से ले आई और बढ़िया सी सिलबट्टे में टमाटर की चटनी बनाई। और देखिए कैसे गेंदे के फूल भी खिल रहे हैं। तो मैंने सारे गमलों से थोड़ा थोड़ा करके लहसुन निकाल लिया है। तो आज संडे है तो कुछ लोग ऊपर भी हैं। तो किसी का मकान बन रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है और किसी के यहाँ राम जी का पाठ वगैरह चल रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो मैंने किसी का भी साउंड जो है हटाया नहीं, नेचुरल जो आवाज़ें आ रही हैं वो भी इसी में शामिल हैं। थोड़ा अच्छा लगता है तो इसीलिए मैंने जो नेचुरल आवाज़ आ रही है वो भी बिल्कुल मैंने हटाई नहीं है। और मैंने कैमरा सामने रख के चटनी पीसी तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अच्छा आ रहा है, तो वो कह रहे हैं बढ़िया आ रहा है। तो देखिए चटनी मैंने पीस ली है। अब सकपैता में तड़का लगाने जा रही हूँ। तो हरा लहसुन, जीरा और एक लाल मिर्च का मैंने इसमें तड़का लगा दिया। तो आज का सकपैता वाकई में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि चूल्हे पे बना था। मेरे हाथ का कुछ भी कमाल नहीं है, सारा कमाल चूल्हे का है। और फिर रोटियां सेकने के लिए मैं नीचे आ गई, क्योंकि ऊपर हवा बहुत तेज़ चल रही थी और फिर आधे से ज़्यादा सामान ऊपर ले जाना पड़ता। तो फिर मैंने नीचे आके बाजरे की रोटियां सेकी और नीचे ही खाना खिलाया। तो बाजरे की रोटियां आटा जो है लगाते हैं तो आटे को मैश ज़्यादा करते हैं। जब जितना ही मैश करेंगे तो रोटी अच्छी बनेगी और फटती नहीं है। तो बस इसको क्या है कि गर्म पानी से अच्छे से रगड़ना पड़ता है। पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे भी सिखा दिया था। तो पहले तो मैं भी बनाती थी तो फट जाती थी रोटियां, लेकिन अब धीरे धीरे अनुभव हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया है और बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब सब धीरे धीरे मैंने भी सब सीख लिया है। तो आज बाजरे की रोटी, बथुए का साग, चटनी और मूली की सब्जी आज जो है लंच में यही बनाया है। और जो चटनी बनाई थी सिलबट्टे पे पीसी थी मैंने, तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला देते हैं तो चटनी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और देखिए रोटी भी बन रही है। और अब यहाँ मैंने लगा दी है
थाली। तो देखिए साग, बथुए का साग, मूली की भाजी, चावल भी नीचे कुकर में बना दिया था और शलजम और मूली का अचार, और इधर सेक ली बढ़िया गर्मा गर्म रोटी। चूल्हे का सतपैता और बाजरे की रोटी, आज का लंच यही है। अब थाली लगा दी है, अब देने जा रही हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। आप लोग भी आ जाइए बाजरे की गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। और खाना खाने के बाद, खिलाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर शाम की चाय वगैरह बनाई। तो पतिदेव गए थे बाहर, तो आज संडे था तो मेरे लिए लेके आए पानी पूरी। शायद आज का खाना उन्हें बड़ा ही पसंद आया, इसलिए वो खुशी के मारे मेरे लिए पानी पूरी ले आए। तो मिलते हैं आप सबसे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये सूजी की पानी पूरी है, तो सूजी की पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए वो सूजी की पानी पूरी लेके आए मेरे लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।